अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और ताबड़तोड़ हमलों की नई लहर का मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल खत्म करना है। जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला को ज़र्ब लगाना हो सकता है। हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। एक और मंसूबा आबना हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी है, ताकि इसे बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए खोला जा सके। अमरीकी फौजी हुकाम आज डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबना हुर्मुज़ को आबना ट्रंप का नाम दिया गया है। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल पहले $124 फी बैरल की बुलंद सतह पर पहुंचा, फिर $114 पर आ गया। WTI $110 फी बैरल से $104 फी बैरल पर आ गया। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा करेंगे जैसे अपनी ज़मीन, अपने पानी और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। यौम खलीज फार्स पर पैगाम में सुप्रीम लीडर ने कहा, यह पहला मौका नहीं कि गैर मुल्की लालचियों की आबनाए हुर्मुज़ पर राल टपकी हो। 2 माह की जारहियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फार्स और आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह खित्ते के मुल्कों में अमरीकी फौजी अड्डे हैं। ये ठिकाने तो खुद को ही महफूज नहीं रख पाए, इन मुल्कों को क्या महफूज रखेंगे। खलीज फार्स का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुकद्दर नाकामी होगा। ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकामी से दोचार होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। साथ ही ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगा दी, जिसमें ट्रंप ने गलती से आबना हुर्मुज़ को आबना ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी सदर पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह की बजाय खलीज फारिस की दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। तमाम हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल मालिकान पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी की मुद्दत में 1 माह की तौसीह कर दी। वज़ीर आज़म की बसों और माल बरदार गाड़ियों के किराए में इजाफा रोकने की भी हिदायत। कहा, अवामी रिलीफ के इकदाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि उनके फ़वाइद बराह रास्त मुस्तहिक अफराद तक पहुँच सकें। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुआ गो हैं कि खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। मैं इसको इंशाअल्लाह कम से कम महीने में स्कीम को खुद रिव्यू करूंगा। जो बैंक्स इसमें कानून के मुताबिक वो पीछे हटेंगे तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि मुझसे फिर कोई खैर की वो तो न करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के करोड़ों बेघर लोगों की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्कीम की खुद निगरानी करने का ऐलान। बैंकों को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत। गफलत पर वार्निंग दी। तकरीब से खिताब में कहा कि स्कीम के तहत पहला हदफ 50,000 घरों की तामीर के लिए कर्ज देना है। आइंदा 4 बरसों में इसे 5 लाख घरों तक ले जाने का हदफ है। जो बैंक इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे वो खैर की तवक्को ना रखें। स्कीम का हर महीने खुद जायजा लेंगे। स्कीम के तहत 10 मरले की ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तियाब होगा। स्कीम का इतलाक 4 सूबों गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदोज की चीन में कमिश्निंग। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आबदोज हंगूर की कमिश्निंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफर में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि ये आबदोज़ें जारहियत रोकने और बहरे अरब में समुद्री तिजारती गुजरगाहों की सलामती यकीनी बनाने में किरदार अदा करेंगी। अहम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा खतरा है।
है। वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पूरी कौम और पाक बहरिया को इस तारीखी संगे मील के हुसूल पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक हंगू क्लास आबदोज़े जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम, स्टेल्थ डिज़ाइन और ज़ेरे आब तवील ऑपरेशंस की सलाहियत रखती हैं। आलमी मार्केटों में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फी बैरल पर आ गया। WTI की फी बैरल कीमत $110 से $104 हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि तेल की कीमत $140 तक जाएगी और इसका जिम्मेदार अमरीका है। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में मंदी। 100 इंडेक्स 2829 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकांग, कोरियन और भारतीय स्टॉक मार्केटों में 1% से ज़्यादा की गिरावट। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस की शेयर मार्केट में इजाफा। I talked about Ukraine, and I talked a little bit about Iran. I talked about a few different subjects, mostly about Ukraine. He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. ट्रंप ने ईरान अमेरिका जंगबंदी में मदद की रूसी पेशकश यूक्रेन में जंग बंद करने से मशरूत कर दी। कहा, ईरान के साथ फोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी सदर पुतिन से भी ईरान और यूक्रेन के मामले पर फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन ने ईरान की जानिब से यूरेनियम अफसूदगी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। रूसी सदारती मुशीर के मुताबिक गुफ्तगू में सदर पुतिन ने खबरदार किया कि ईरान जंगबंदी नाकाम हुई तो इंतहाई संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। ईरान के खिलाफ किसी भी ज़मीनी फौजी कार्रवाई को नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक समझा जाएगा। सदर ट्रंप से 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन से जंग बंद करने की पेशकश भी कर दी। 9 मई को रूस नाज़ी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर से टेलीफोनिक राबता, ख़त्ते और हालिया आलमी सूरत हाल के माशी असरात पर गुफ्तगू। काया कलस ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का मुकालमे और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का अहदा। कहा, इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद शराकत दारी के फ़रोग़ के लिए अहम है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान का बेशतर अफजूदा यूरेनियम अब भी इस्फहान के जौहरी मरकज़ में मौजूद होने का इम्कान है। नतंज़ फ़रोत के मुआयने की भी ज़रूरत है। ईरान के पास 440 किलोग्राम का 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें तकरीबन 200 किलोग्राम इस्फहान की सुरंगों में हो सकता है। ग्रोसी ने यह भी कहा कि IAEA ने रूस और दीगर ममालिक से ईरान के अफजूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के इम्कान पर भी बातचीत की, लेकिन ये एक पेचीदा अमल होगा। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। अमरीकी महकमा खारजा का दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों को पैगाम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पैगाम में कहा गया है कि मुतल्लिका ममालिक को एक नए माहदे के लिए राग़िब करें। इस नए माहदे का नाम मैरी टाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया है। ट्रंप चंद हफ्ते पहले दावा कर चुके हैं कि हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। ईरान में आज यौम खलीज फ़ार्स मनाया जा रहा है। ये दिन 17वीं सदी में आबनाए हुर्मुज़ से ईरान के हाथों पुर्तगाली फ़ौज की बेदखली की याद में मनाया जाता है। 1622 में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में पुर्तगाली फ़ौज को शिकस्त देकर निकाल बाहर किया था। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने इस दिन के हवाले से बयान में कहा है कि खलीज फ़ार्स हमेशा ताकतवर और तारीख साज ईरानी कौम के घर फ़ार्स की मिल्कियत रहेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब की एक और पाकिस्तानी जहाज़ को हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त। PNSC ज़राए के मुताबिक 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ जहाज़ खैरपुर आबना हुर्मुज़ में दाखिल। कुवैती पोर्ट से डीजल लाने वाले जहाज़ कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होगा। वज़ारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी का फैसला। नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी घरेलू कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म की थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने हामिद खान के जरिए दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि जजों का ट्रांसफ़र आर्टिकल 2A के मनाफी है। जजों के ट्रांसफ़र के अमल में शफाफियत का फुकदान है। ट्रांसफ़र की वजूहत नहीं बताई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करना गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत दायर की गई। वफाकी आइनी अदालत 27वीं आइनी तरमीम के तहत वजूद में आई, इसलिए वो केस नहीं सुन सकती। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रफत के तबादले किए हैं। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का चालान आज भी अदालत में जमा नहीं कराया गया। रजिस्ट्रार बैंकिंग कोर्ट की जानिब से चालान की स्क्रूटनी जारी है। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील का चैट जीपीटी का हवाला। कहा, चैट जीपीटी कहता है रजिस्ट्रार केस के चालान की स्क्रूटनी नहीं कर सकता। ये कौन सा केस है जिसमें स्क्रूटनी रजिस्ट्रार कर रहा है? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शायद उन्हें मालूम नहीं, खुसूसी अदालतों में चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार ही करता है। ये अगर चैट जीपीटी का कह रहे हैं तो वो उन्हें क्या जवाब दें? 2 मुल्जिमान की जमानत कबल इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों और 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील का पहले सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें सुनने पर इसरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, तयशुदा उसूल है कि अपील मुकर्रर हो जाए तो सज़ा मुअत्तली गैर मौसर हो जाती है। अदालत अपील सुनने के लिए तैयार है। हफ्ते में 2 या 3 दिन दलाइल देना चाहते हैं तो शेड्यूल बता दें, अपील सुन लेते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा, 1 साल से ज़्यादा हो गया, कोई एक रिलीफ तो आपकी अदालत से मिल जाए। अदालत कल जेल हुकाम को बुला ले, जेल से वकालतनामे नहीं मिल रहे। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत ने फैसला करना है कौन सी अपील पहले सुनी जाएगी। अदालत ने कहा इस पर कोई ऑर्डर जारी करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अक्टूबर से बानी पीटीआई से उनकी मुलाकातें बंद हैं। वो यहाँ आते हैं, पुलिस रोकती है, सड़क बंद कर देते हैं। आज अदालत में सलमान सफदर ने यही बातें चीफ जस्टिस के सामने रखी। बार बार दरख्वास्त करते हैं कि हमारी अपीलें सुनी जाएं। सलमान सफदर ने अदालत को आज बताया कि बानी पीटीआई की 85% बीनाई मुतासर हुई है। बुशरा बीबी को रात की तारीकी में अलशिफा अस्पताल ले जाकर सर्जरी की गई। जिस जमात का लीडर 3 साल से जेल में हो तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होना फितरी बात है। जत्थे लेकर आना, निज़ाम से टकराना हल नहीं। अली मोहम्मद खान ने दागल नाके पर बात करते हुए कहा कि वो अदालती अहकामात के मुताबिक यहाँ आते हैं, सिर्फ ये दरख्वास्त करते हैं कि अडियाला गेट जाने दें। जेल इंतजामिया से बात करेंगे। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज 18वीं मरतबा अदालत आए हैं कि केस लगाया जाए। आज वकील ने बताया कि बुशरा बीबी को आगाह किए बगैर अस्पताल ले जाया गया। पंजाब में कच्चे के इलाके से डकैतों के खात्मे के बाद कच्चे में तरक्याती मनसूबे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कच्चे में 23 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे और अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी ज़मीन कच्चे के लोगों को देने का हुक्म। कच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील भेजने की भी हिदायत। कच्चे में पहली बार जदीद सोलर ड्रोन सर्वेलेंस थानों और चेक पोस्टों में भी सेफ सिटी मॉनिटरिंग होगी। कच्चे में नादा रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी गई। इजलास ने कच्चे के इलाकों से नाजायज़ असलहे की वापसी के प्लान की भी मंजूरी दे दी। असलहे की हिफाजत के मुताबिक पैसे मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कच्चे को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। अफगान तालिबान की बाजोड़ की सिविल आबादी से फायरिंग में शहीद और जख्मी शहरियों की फहरिस्त जारी। डीसी बाजोड़ के मुताबिक अफगान तालिबान की बाजोड़ में सिविल आबादी पर फायरिंग से 9 अफराद शहीद हुए। 3 खवातीन और 6 मासूम बच्चे शामिल हैं। मार्च और अप्रैल के दौरान अफगानिस्तान ने बाजोड़ के सरहदी इलाकों मामूद और सलारजई में मार्टर गोले फायर किए। फरवरी से अप्रैल के दरमियान अफगान तालिबान की फायरिंग से 12 अफराद जख्मी हुए। अफगान तालिबान रजीम ने कल भी जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में शहरी आबादी पर हमला किया, जिससे 5 अफराद जख्मी हुए।
नॉर्मल पासपोर्ट अब 21 दिन के बजाय 14 दिन में मिलेगा। पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज करने का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने और 15 रोज़ तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राइज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कैश अदायगी ख़त्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा होगा और शहरियों को सहूलियत मिलेगी। सोमाली कज़ाकों की कैद से 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए सोमालिया की हुकूमत की पाकिस्तान को ताउन की तहरीरी यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सोमालिया के करीब गहरे पानी में पाकिस्तानियों के वाक़े की तफसीलात बता दी। कहा सोमालिया के जनूब मशरक़ी साहिल के करीब 21 अप्रैल को ऑयल टैंकर को कज़ाकों ने अगवा किया जो इस वक्त पुंटलैंड के साहिल पर लंगर अंदाज है। जिबूती में पाकिस्तानी सफारत खाने ने सोमाली हुकाम से राबता किया। सोमाली वजारत खारजा ने अमले की हिफाजत यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। जहाज़ के मालिक से राबते में और अमले की खैरियत से मुतालिक मुस्बत इशारे मिले हैं। यरगमाल बनाए गए शहरियों के अहले खाना का प्यारों की वापसी के लिए कमीशन बनाने का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत की जानिब से अब तक कोई राबता नहीं किया गया। अपील करते हैं सोमाली गवर्नमेंट से कि उनकी वजारत दाखिला इस पर फौरी एक्शन ले और इन तमाम मुल्कों के जो अफराद हैं उनको फौरी रिलीज़ करें। हमें अपने लोग यहाँ वापस चाहिए। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उनके राइवल्स हैं आपस में। हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं जिनको लाना पाकिस्तानी हुकूमत का फ़र्ज़ है क्योंकि वो यहाँ के बेटे हैं। कंबोडिया में गिरफ्तार 54 पाकिस्तानी ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस थे। पाकिस्तानियों के जुर्माने माफ़ करवा दिए लेकिन वतन वापसी का इंतज़ाम उन्हें खुद करना होगा। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। कंबोडिया में पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि कुछ लोग ऐसे थे जो एक फ़्रॉड कंपनी से निकल कर दूसरी कंपनी में अपनी मर्ज़ी से गए। उनसे बात करें तो वो कहते हैं हम सब मज़लूम हैं। ऐसे वाक़यात हैं जिसमें कज़न ने कज़न को बेच दिया, दोस्त ने दोस्त को बेच दिया। इमिग्रेशन हुकाम ने बताया कि कंबोडिया जाने वाले ज़्यादातर अफराद को पता होता है कि वो गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सबा सादिक ने कहा वालिदैन बच्चों को बैरून मुल्क भेजने से पहले तहकीक करें। कराची में शदीद गर्मी के दौरान एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावज़ कर गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलिक, औरंगी और औरंगी में कई घंटे बिजली गायब। मंगूपीर, सुरजानी, सोहराब गोट और बल्दिया टाउन में भी लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा भी मुतासर। दो 2015 में कराची की जानलेवा गर्मी में सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 300 हलाकतें हुई, लेकिन ईदी फाउंडेशन के मुताबिक हलाकतों की तादाद 5000 से ज़्यादा थी। इनमें अक्सरियत मजदूर तबके की थी। मुकर्रीन का पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम मजदूर के मौके पर माहौलियाती तब्दीली और मजदूरों के हकूक़ के उन्वान से सेमिनार में इज़हार ख़याल। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान का मेहनत कश तबका माहौलियाती तब्दीली की भारी कीमत बर्दाश्त कर रहा है, जबकि मेहनत कश तबके का माहौलियाती तब्दीली में कोई किरदार नहीं। मुकर्रीन का कहना था कि वली का अस्पताल में 78 नौज़ायदा बच्चों में एड्स की तशख़ीस एक हौलनाक वाक़या है जिसकी फौरी और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जिनकी अक्सरियत मजदूरों के बच्चों पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बाद सिफारती राबते और बातचीत का सिलसिला जारी है। नई और पुरानी तमाम तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान को दोनों फरीक़ैन ने एतमाद में लिया है। तमाम तजावीज़ को खुफिया रखते हुए सिफारती चैनल्स के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से राबतों में हैं। तर्जुमान ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए अहम गुज़रगाह है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात हो रहे हैं। मामूल की बहाली ज़रूरी है। उम्मीद है ईरान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत वफाकी वज़रा की मार्का हक़ के कम सिन शहीद इर्तज़ा अब्बास के घर अहमद खराज अक़ीदत पेश किया। इर्तज़ा शहीद के वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के आज़म और हौसले को सराहा।
जो LOC पर दुश्मन से नबरदाज़मा थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मार्का हक में इर्तज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। शुहदा की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि शुहदा की कुर्बानी से कौम के हौसले मज़ीद मजबूत हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डाउन सिंड्रोम के हामिल बच्चों की तालीम, बहाली और फलाह के लिए हैदराबाद मरकज़ के क़याम को अहम संग मील करार दे दिया। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस मरकज़ में फिजियो, स्पीच थेरेपी समेत मुख्तलिफ सहूलियात बिला मुआवजा फराहम की जाएंगी। सूबे में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों की तादाद 1 लाख है। सिंध हुकूमत मुस्तकबिल में सखर और शहीद बेनज़ीराबाद में भी ऐसे मराकज़ कायम करने के लिए कोशा है। बलूचिस्तान में पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस का जल्द इफ्तिताह करेंगे। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम मौसर बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम के तहत शोबा समाजी बहबूद तवज्जो दे रहे हैं। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दारुल अमान और शेल्टर होम्स में कोई भूखा न सोए। एहसास किफालत प्रोग्राम्स को आगे लेकर जाना है। खैबर पख्तूनख्वा में माली साल 2024-25 का ज़कात फ़ंड हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन में तकसीम किए जाने का इंकशाफ। ज़कात फ़ंड हासिल करने वालों में ग्रेड 17 तक के सरकारी मुलाजमीन शामिल। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वफाक के 317 और खैबर पख्तूनख्वा के 33 मुलाजमीन ने ज़कात फ़ंड से रकम निकाली। पंजाब 6, सिंध 5 और बलूचिस्तान के 3 मुलाजमीन भी ज़कात लेने वालों में शामिल। मजमूई तौर पर 419 मुलाजमीन ने 53 लाख रुपये से ज़्यादा रकम ज़कात फ़ंड से हासिल की। 15 मुलाजमीन ने 30-30 हज़ार और 404 मुलाजमीन ने 12-12 हज़ार रुपये लिए। आईनी तरमीम और जजेस ट्रांसफर के खिलाफ लाहौर में वकला की एहतजाजी रैली में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की भी शिरकत। गुफ्तगू में कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों में आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। अदलिया इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। जजेस के हालिया तबादले अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। पार्लियामान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके आईनी तरमीम की, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मसूद चिश्ती के अहदेदारों की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जुडिशल कमीशन एक आईनी शिक के तहत बनाया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर सियासत नहीं करने देगी। सिविल जज का लाहौर से रहीम यार खान ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या कभी सिविल जज ने कहा वो घर से दूर नहीं जाएगा? इस्लामाबाद के जजों को भी दीगर इलाकों में जाकर काम करना चाहिए। ये तासुर गलत है कि ट्रांसफ़र का मकसद अदालती फैसलों पर असरअंदाज होना है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में शामिल है जहां हेपेटाइटिस सी से 58% अमवात रिपोर्ट हुई। पाकिस्तान, भारत और चीन मिलकर आलमी हेपेटाइटिस सी का 39% बोझ रखते हैं। 2024 में दुनिया भर में 18 लाख हेपेटाइटिस केसेस सामने आए। 13,04,000 अमवात हुई। हेपेटाइटिस सी के सिर्फ 20% मरीजों को इलाज मुयसर आ सका, जबकि हेपेटाइटिस बी के 5% से भी कम मरीज इलाज हासिल कर रहे हैं। WHO का पाकिस्तान में गैर महफूज सिरिंजों के दोबारा इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की पहली लैब पाकिस्तान में WHO पर प्री क्वालिफाइड हो चुकी। पाकिस्तान में WHO समेत डोनर एजेंसी दवा की अहलियत चेक कर सकेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के ममालिक में शामिल हो चुका जिनके पास वैक्सीन पॉलिसी है। वैक्सीनेशन तैयार करने के शोबे में सरमायाकार सामने आए। वैक्सीन हमेशा हुकूमत खरीदती है और मुफ्त बच्चों को लगाई जाती है। अब बाबनाए हुर्मुज़ की बंदर से जो माशी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, इससे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अवाम के मसाइल बढ़ेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के सदर जौहर सलीम की गुफ्तगू। कहा कि ईरान को सिफारती सपोर्ट हासिल नहीं है, अवाम की जज्बाती सपोर्ट हासिल है। साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी ने कहा कि दुनिया में माशी मुश्किलात की बुनियादी वजह अमरीका और इसराइल हैं। ईरान से अवामी हमदर्दी जज्बाती नहीं, उसूली है।
वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ तारिक फजल और रुकन कौमी असम्बली मलिक अबरार की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वफ़द ने मार्का हक के शहीद उस्मान यूसुफ के अहल खाना से मुलाकात की, शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा उस्मान यूसुफ शहीद ने वतन के दिफा के लिए जान कर नजराना देकर कौम को सर फ़ख्र से बुलंद किया। तारिक फजल चौधरी का कहना था कि शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के अज़्म, हौसले और इस्तकामत की अलामत हैं। मलिक अबरार का कहना था कि मार्का हक के शोहदा ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए, कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। विफाकी आईनी अदालत ने बड़े इमाम में सीडीए ऑपरेशन रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बेहतर है इस केस को मुतालिका फोरम पर ही चलाएं। इलाका मकीनों के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट से फैसला आने तक सारे घरों को गिरा दिया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक बोले अदालत से कोई ऑब्जर्वेशन न लें, आपके लिए बेहतर यही है कि अदालत से ऑब्जर्वेशन लिए बगैर अपने कानूनी रास्ते इख्तियार करें। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में 25 अरब रुपए की मुबैना खुर्द बोर्ड का इंकशाफ। साबिक इंतजामिया ने मजदूरों के अरबों रुपए लूटे। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मदाखलत करें, लूटी गई रकम वापस ली जाए। ट्रेड यूनियंस और मजदूर रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। ट्रेड यूनियन रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि मजदूरों की इंश्योरेंस के नाम पर 8 अरब रुपए निजी कंपनी को गैर कानूनी तौर पर जारी किए गए। मुरम्मत के नाम पर अरबों रुपए के जाली टेंडर्स जारी हुए। ई बाइक स्कीम के लिए 3 अरब और सिलाई मशीनों के लिए 70 करोड़ के मशकूक ठेके दिए गए। क्लिफ्टन में 1 अरब रुपए का गैर ज़रूरी दफ्तर खरीदा गया जिसका कब्जा अब भी नहीं मिला। महकमा तालीम सिंध ने हिंदू तलबा के लिए मजहबी तालीम को बाकायदा निसाब का हिस्सा बना दिया। महकमा तालीम के मुताबिक तीसरी से 5वीं जमात तक हिंदू मजहब की 3 किताबें निसाब में शामिल की जाएंगी। तालीमी साल 2026-27 से सरकारी स्कूलों में हिंदू तलबा को मजहबी कुतुब पढ़ाई जाएंगी। MQM के रुकन असम्बली कुमार हसेजा का कहना है कि हिंदू कम्युनिटी का देरीना मुतालबा था जो आज पूरा हुआ। इस वक्त सूबे में 2.25 लाख से जायद हिंदू तलबा ज़ेर तालीम हैं। सिर्फ किताबें काफ़ी नहीं, तालीम के लिए उस्ताद ज़रूरी हैं। IBCC का कराची में A लेवल का रियाजी का पेपर लीक होने का नोटिस। हुकामा IBCC का कहना है कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल से तहरीरी जवाब लिया जाएगा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने पर्चा लीक होने की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया, मशरिक वस्ता और यूरोप में पर्चा आउट होने की तहकीकात जारी हैं। तलबा को नुकसान से बचाना वलीन तरजीह है। इम्तहानात की शफाफियत बरकरार रखने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। 29 अप्रैल को होने वाला A लेवल का रियाजी का पर्चा एक रोज़ पहले लीक हो गया था और सोशल मीडिया पर मौजूद था। कैम्ब्रिज के पिछले 2 साल में मई और जून सेशन के पर्चे भी लीक हो चुके हैं। गुजरावाला में खातून और उसकी 3 साल की बेटी के कत्ल के इल्जाम में जेर हिरासत खातून का शौहर और पड़ोसी मुबैना तौर पर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को आले कत्ल की बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान मुलजिमान के साथियों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की। मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस तफ्तीश में मुलजिम ने इंकशाफ किया था कि खातून को दूसरी शादी के लिए उसके शौहर ने कत्ल करवाया। मुलजिम ने कत्ल से पहले खातून से ज्यादती भी की। दोनों मुलजिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के दरमियान कशीदगी में नया मोड़ आ गया। पावेल ने ऐलान किया कि वो 15 मई को अपनी मुद्दत खत्म होने के बाद भी कुछ अरसे तक फेड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रहेंगे। ये भी कहा कि ट्रंप इंतजामिया के बेमिसाल कानूनी हमले फेड की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। पावेल के बोर्ड में रहने से ट्रंप फौरी तौर पर इस नशिस्त पर नया तकर्रुर नहीं कर सकेंगे। ट्रंप के नामजद उम्मीदवार केविन वॉश को सेनेट कमेटी अगला चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे चुकी है, मगर पावेल के बरकरार रहने की सूरत में केविन वॉश गवर्नर की नशिस्त नहीं संभाल सकेंगे। ट्रंप ने बारहा पावेल पर तनकीद करते हुए इन्हें टॉयलेट पावेल, नाअहल ज़िद्दी और अहमक कहा और बरतरफ करने की धमकी भी दी। फेड हेडक्वार्टर की तज़ीन और आराइश की लागत पर महकमा इंसाफ की फौजदारी तहकीकात भी जारी है। ईरान जंग में अमेरिका अब तक $2 अरब 80 करोड़ डॉलर का फ़िज़ाई आलात की मद में नुकसान हो चुका है। इस नुकसान में वो नुकसान शामिल नहीं जो खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों से हुआ है।
अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में इंकिशाफ। वाशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने तखमीना लगाया है कि जंग में अमरीकी नुकसान 2.3 अरब डॉलर से 2.8 अरब डॉलर तक हुआ है। सिर्फ सऊदी अरब की बेस पर 27 मार्च के एक हमले में $700 मिलियन का अमरीकी जंगी सामान तबाह हुआ। थिंक टैंक ने खिते में अमरीका के मुख्तलिफ अड्डों पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों से हुए नुकसानात का तखमीना भी पेश किया है। आलमी मंडियों में खामतेल की कीमतों में इजाफे से अमेरिका भी मुतासर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत 8 सेंट इजाफे के बाद $4.30 फी गैलन हो गई। डीजल की औसत कीमत $5.50 फी गैलन देखी गई। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक ईरान जंग के बाद से डीजल की कीमतों में 40% इजाफा हुआ, जबकि अमेरिकी ड्राइवरों के अखराजात भी 44% बढ़ गए। बरतानवी वजीर आजम सर कीर स्टारमर ने आज लंदन में उस मकाम का दौरा किया जहां कल 2 यहूदियों पर चाकू से हमले किए गए थे। वजीर आजम को मुजाहिरीन के सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने शेम ऑन यू के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने सर कीर स्टारमर के खिलाफ प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत यहूदी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी फंडिंग के अलावा कानून साजी पर भी काम कर रही है। ईरान फुटबॉल ऑफिशियल्स कनाडा में होने वाले फीफा के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान फुटबॉल ऑफिशियल्स के साथ कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिशियल्स का रवैया नामुनासिब था। कैनेडियन हुकाम के रवैये की वजह से ईरान फुटबॉल ऑफिशियल्स ने कनाडा में होने वाली फीफा मीटिंग में ना जाने का फैसला किया है। और मैराथन की तारीख के रिकॉर्ड होल्डर केन्या के सेबेस्टियन सोवे के एजाज में केन्या के सदर विलियम रूटो की जानिब से स्टेट हाउस नैरोबी में तकरीब। लंदन मैराथन 1 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड्स में मुकम्मल करके नया रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट को 8 मिलियन केन्यन शिलिंग और नई कार का तोहफा। कार का नंबर भी 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड की मुनासबत से 15930 रखा गया है। केन्या के सदर एथलीट को एजाज देने की तकरीब की वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर कर चुके हैं।